पहले ख्वाबों में, यादों में, सांसों में, बाहों में, मैं चांद को माथे को चूमूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं, तो चलूं। जो एक बात दिल में है तुमसे कहूँ, तो चलूं, 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 तो चलूं। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विकास भाई जिन्होंने प्यारा सा गीत और संगीत का कार्यक्रम रखे हैं, देशभक्ति गीत रखे हैं। कहते हैं क्या सैनिक ने क्या खूब कहा है, क्या सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ लाया हूँ। ए भारत माँ मुझे छाती से लगा लेना, मैंने अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। तो आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो अच्छा है। तो आइए मैं इस मंच पर हमें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, प्यारा सा देशभक्ति की दौड़ को लेकर आ रहे हैं संतोष संगम। जी हाँ मेरे दोस्त, तो आइए मैं आगाज करने जा रहा हूँ संतोष संगम, जिन्होंने प्यारा सा देशभक्ति की दौड़ को लेकर आपके बीच आपके समझ आ रहे हैं। आज ये हमारे विदाई समारोह में और हमारे खगड़िया जिला के माननीय हमारे इंस्पेक्टर साहब अरविंद राम जी का आज विदाई समारोह पर आज तमाम आए हुए पदाधिकारी और तमाम दूर दराज से आए हुए दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा देश और भक्ति की दौड़ को लेकर आपके बीच आपके सबक से आ गए हैं भाई संतोष संगम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। किसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, किसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है तेरा मन। बस दो मिनट हाँ सर नहीं हाँ नाल भी है।
भाई हैं हेलो और यही मथुरापुर के हैं कुशल वर्कर। नहीं कोई जरूरी नहीं। इस सभा में उपस्थित सभी माननीय और सम्मानीय व्यक्ति, इस विदाई समारोह में जितने भी इंस्पेक्टर साहब के इस सभा में उपस्थित जो सर के शुभचिंतक और प्रशंसक हैं, कुछ विद्यार्थी भी हैं। शिक्षक और सिपाही में अंतर होता है कि एक शिक्षक को सरकार को 12 साल एक जगह रखना चाहिए, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 3 तरह के विद्यालय होते हैं। विद्यालय +2 के जैसा है 12 साल। कौन शिक्षक किस बच्चे को कहाँ किस क्लास में रखा, इसकी कोई जरूरी नहीं है। किस क्लास में रखना है वहाँ कर करके उसके बाद उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन सिपाही में यही अंतर है, वो आपका सहायता करते हैं। कनीय अधिकारी भी होते हैं, उनकी एक अच्छी जज्बात होती है जो कि सीनियर अफसर के सामने नहीं रख सके, लेकिन उनका ईमानदारी और दिल फरकता है आप लोगों के लिए, उसका आप लोग सम्मान कर रहे हैं। मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, ये आरपीएफ के इंस्पेक्टर साहब हैं। आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, ये सब अर्धसैनिक बल होते हैं। अर्धसैनिक बल ऐसे भी हमारे मेहमान हैं। आज कहाँ है कल कहाँ जाएंगे, उड़ता पंछी है। आरपीएफ एक प्रोटेक्शन फोर्स होती है। इनका प्रोटेक्शन सहायता न केवल इनके जुडिक्शन में रहा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में सभी ओर रहा। जिस तरह आप देखेंगे कि महात्मा गांधी एक ऐसा महानायक थे विश्व में कि जिन्होंने तलवार और कलम दोनों के धनी थे। उन्होंने एक थप्पड़ खाया लेकिन हाथ नहीं उठाया था। जब उन्होंने 1942 में देख लिया कि नहीं अब अंग्रेज जाने वाला नहीं है, तो उन्होंने ही कहा था डू या डाई, करो या मरो। वही एक विश्व का अभिनेता है, नेता है, जो कि कलम और तलवार दोनों के धनी थे। आज आपके एक इंस्पेक्टर साहब जो जिनका जुडिक्शन छोटा है, जुडिक्शन, लेकिन ये भी उनसे कम नहीं है। ये कलम और तलवार दोनों के धनी रहे। कितना भी दुर्दांत अपराधी हो, इनको छोड़े नहीं है, बख्शे नहीं है। लेकिन है क्या, पुलिस का थोड़ा होता है कि अब हमसे घनिष्ठता हो गई, हमारे घर जाकर थोड़ा पानी पी लिए, हमारा भाई को अपराध कर दिया, अब इनको पकड़ने में सुखबुगाहट होगी। अरे कुणाल जी का भाई है, ये तो डीयू का प्रोफेसर रहा है, इसको क्या करें, पकड़े कि नहीं पकड़े। तो इसलिए अच्छा है कि सिपाही को 3 साल के अंदर या 3.5 साल में दूसरा जिला चला जाना चाहिए, अच्छी बात है। तो शिक्षक और सिपाही में यही अंतर है। हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं, हमारी शुभकामना है ये जहाँ भी जाए ऐसे ही रहें। थैंक यू सो मच। और सीनियर अफसर भी इनको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, काफ़ी प्रेम करते हैं। अब आप जाने कि आप सर रेल में कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं जो कि वह मेरा सुझाव था। जब मैंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा, उन्होंने अपना गाइडलाइंस फिर लिखा, फिर उन्होंने जवाब दिया। जब मैंने मुख्यमंत्री महोदय को लिखा, उन्होंने रचनात्मक कार्य किया। उन्होंने सोचा मैं मुख्यमंत्री हूँ, हो सकता है रेलवे सेंट्रल है, हम हमारा काट दें। उन्होंने मुख्य सचिव अंजनी बाबू को बुला करके बोले ये काम रेल में ज़रूरी है, कैसे होगा? बोला कि सर ये हम जोनल मैनेजर साहब को दिए। बोला कहाँ इसको दीजिए तो, और वह काम हम देखे। हम आज तक बोले नहीं, लेकिन बहुत खुश हैं। लेकिन हमको दुख हुआ कि वह काम बेगूसराय का एसपी ने कर दिया। वहाँ के आरपीएफ से मिल करके बेगूसराय के एसपी साहब, डीएम साहब कर दिए, लेकिन खगड़िया के एसपी साहब, डीएम साहब नहीं किए, वो नहीं किए। आप एसपी है, डीएम है, अगर रॉब को आगे रखिएगा, कर्तव्य को पीछे रखिएगा तो बड़ा बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन कर्तव्य को आगे रखिएगा और रॉब को पीछे रखिएगा तो ऐसा ही सम्मान मिलेगा, ऐसा ही सम्मान मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने सर का जो कार्य दिखता है भावात्मक में आकर के रोजगार को व्यक्त किए, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। अब सम्मान की अगली कड़ी में दृष्टि कोचिंग सेंटर के बच्चों के द्वारा माननीय सर के मार्गदर्शन में वहां के बच्चों ने एक सही शिक्षा और दीक्षा को ग्रहण किया, तो अपनी उद्गार को व्यक्त करने के लिए सर का तस्वीर बनाकर पेंटिंग के माध्यम से लाई है। वे बच्चे अब सर को अपना तस्वीर सम्मान के रूप में सम्मानित करेंगे। सर बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाई जाए जिन्होंने सर को देखा और इनकी तस्वीर को बहुत ही सुंदर ढंग से पेंटिंग के माध्यम से बनाई है, जो वास्तव में देखने में बिल्कुल हूबहू चेहरा को उतार दिए हैं। ये काबिल तारीफ करनी होगी इन बच्चियों का। और दूसरी बच्ची भी है दृष्टि कोचिंग सेंटर बिशनपुर, जो खगड़िया से बहुत ही सुदूर इलाका में है, लेकिन शिक्षा का एक अच्छा सा आगाज सर ने इन बच्चियों तक पहुंचाया और ये बच्चे उनकी तस्वीर को बनाकर लाए हैं। जोरदार ताली इन बच्चियों के लिए बजाई जाए। उड़ान भरो पक्षी की तरफ, बाज की तरफ। वतन की हालत जो बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। भीड़ में खो गई इंसानियत, जिनको ढूंढने में जवाने लगेंगे, जिनको ढूंढने में जवाने लगेंगे। हम चाहेंगे पुनः सर के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान सम्मानित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि वक्ताओं की कमी नहीं है, यहाँ एक से एक वक्ता है और सर ने जो लगातार 3 साल खगड़िया के 7 प्रखंडों में अपना संदेश को, अपना जज्बा को दिखाए हैं, ये आप तमाम अभिभावक बंधुओं को देखने से ही पता चलता है। बीच बीच में जो भी हमारे अभिभावक बंधु हैं, जो सर को सम्मान देने के लिए विभिन्न स्थानों से चलकर इस खगड़िया की पवित्र धरती पर आए हैं, वो निश्चित रूप से आते रहेंगे। निखोना से संजीव सर जो प्रिंसिपल हैं, वे भी अपनी टीम को लेकर आए हैं। हम चाहेंगे आप भी अपना सम्मान सर के पास पहुंचाएंगे। थ्योरी वाला स्टडी सेंटर, थ्योरी वाला स्टडी सेंटर बिशनपुर, जिनके डायरेक्टर अनिल सर हैं, हम चाहेंगे आप भी आएंगे और अपना भय, अपना स्नेह सर को दिखाने का कार्य करेंगे। हिंदी वाला स्टडी सेंटर के बच्चों के द्वारा उनके निर्देशक अमित सर के द्वारा सम्मान पाते हुए इन बच्चों के भी जज्बा को हम रोक नहीं सके और आज विदाई से सम्मान समारोह में थ्योरी वाले स्टडी सेंटर के बच्चों ने जो सर के माध्यम से इन बच्चों को एक अच्छा सा मार्गदर्शन मिला,